Modification to the foreign exchange forward contract. This topic can have 9 cases. In this video, we will discuss about one case that is early delivery. अब देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि आप बैंक के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, बैंक उसका रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट इंटर बैंक मार्केट में लेती है. सपोज you have taken a forward contract to sell US dollar to bank. It means bank is buying dollars from you. So bank will enter into forward sale contract in interbank market. फिर से सुनो. Suppose you have taken a forward contract to sell US dollar to bank. It means bank is buying dollars from you. So bank will enter into forward sale contract in interbank market. Now, what will happen in case of early delivery? Suppose you have reached to the bank when 1 month was remaining in due date. So when you will reach the bank with dollars in your hand, then bank will sell those dollars in interbank market at spot rate and bank will buy at forward rate. अब सवाल ये आएगा कि why bank will buy at forward rate. तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनना. बिकॉज जब बैंक ने ओरिजिनल डेट पे आपसे कॉन्टैक्ट किया था टू बाय द डॉलर्स, उसी दिन इंटर बैंक मार्केट में बैंक ने डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा. अब आप तो ड्यू डेट से पहले ही बैंक पहुंच गए, बट इंटर बैंक मार्केट में तो बैंक को अभी भी डॉलर सेल करने ही है, पर वो डॉलर आएंगे कहाँ से? सो बैंक विल बाय डॉलर्स फ्रॉम इंटर बैंक मार्केट ऑन द डे कस्टमर कॉन्टैक्ट द बैंक एट द फॉरवर्ड रेट ऑफ ड्यू डेट. सो इस केस में दो कैलकुलेशंस होंगी. पहला, आपको निकालना होगा स्वैप डिफरेंस. अब बात आएगी कि स्वैप डिफरेंस क्या होता है. सो स्वैप डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट्स. इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए. सो स्वैप डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट्स. अब ये बात आएगी कि दो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं कौन से. सो पहला है जो आपके बैंक पहुंचने पर बैंक ने आपसे डॉलर लेकर स्पॉट रेट पर इंटर बैंक मार्केट में सेल किए, तो वो सेल का रेट है, वो पहला रेट कहलाएगा. और दूसरा जो बैंक ने फॉरवर्ड रेट पर बाई किया, इन दोनों रेट्स में जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा स्वैप गेन और लॉस. अब दूसरी कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स. अब ये क्या भला है? सो सी, जब ड्यू डेट से पहले आप बैंक पहुंचे तो उस दिन का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आपका और बैंक का पहले से, पर आपके बैंक पहुंचने पर बैंक को सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इंटर बैंक मार्केट में डॉलर सेल करने पड़े और आपसे ऑलरेडी अग्रीड रेट पे बाय करने पड़े. अब मान लीजिए कि बैंक का आपसे बाय करने का रेट ज़्यादा है और इंटर बैंक मार्केट में सेल करने का रेट कम है, तो ये तो बैंक का लॉस हो गया ना. सो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा फ्रॉम द डेट कस्टमर कॉन्टैक्टेड द बैंक फॉर अर्ली डिलीवरी टिल द ड्यू डेट. So total charges for early delivery will be swap loss if any plus interest on outlay of funds if any. Now see, I have this one question from CA Final, SFM, ICI study material, new syllabus. This is illustration number 4. This is the case of early delivery only. On 1st October 2015, Mr. X, an exporter, enters into a forward contract with a BNP bank to sell US dollar 1 lakh. यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है मिस्टर एक्स, वो BNP बैंक को US डॉलर 1 लाख सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 अक्टूबर को, और जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर at rupees 65.4 per dollar. However, due to the request of the importer, Mr. X received amount on 28 November. Mr. X requested the bank to take the delivery of the remittance on 30th November, that is before due date. The interbanking rates on 28 November was as follows. Spot rate was 65.22 to 65.27 and one month premium points are 10 and 15. If bank agrees to take early delivery, then what will be the net inflow to Mr. X assuming that the prevailing prime lending rate is 18%. So इस केस में हमें दो कैलकुलेशंस करनी है. पहली पहली होगी स्वैप डिफरेंस की और दूसरी होगी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स. अब स्वैप डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ द डिफरेंस between the rates of two new contracts. It is the difference between the rates of two new contracts. और वो दो कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे जो आपके बैंक पहुंचने की वजह से बैंक को इंटर बैंक मार्केट में सेल करना पड़ा और एक फॉरवर्ड बाय करना पड़ा. अब जब BNP बैंक इंटर बैंक मार्केट में डॉलर सेल करेगा तो बिड रेट लगेगा या आस्क रेट लगेगा? बिड रेट लगेगा. क्यों? अब हमें इस हिसाब से सोचना है कि BNP बैंक इंटर बैंक मार्केट में कस्टमर है और जब कस्टमर सेल करता है तो बैंक बाय करता है ऑब्वियसली, एंड बिड रेट इज बैंक्स बाइंग रेट फॉर बेस करेंसी. सो यहाँ डॉलर का बिड रेट लगेगा विच इज 65.22. नाउ सेकंड इज
बैंक हैव टू बाय एट फॉरवर्ड रेट। तो यहाँ जब बैंक बाय करेगा तो इंटर बैंक मार्केट वाला बैंक सेल करेगा, तो यहाँ पर आस्क रेट लगेगा विच इज़ 65.42। तो हमारा स्वैप लॉस आया ₹0.2 पर डॉलर। वी विल नाउ मल्टीप्लाई इट बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विच इज़ $1 लाख। सो हमारा टोटल स्वैप लॉस आया ₹20,000। नाउ सेकंड कैलकुलेशन विल बी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। अब 28 नवंबर को तो आपका बैंक के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन आप 28 नवंबर को बैंक पहुंच गए। तो जब आप बैंक डॉलर लेकर पहुंचे और बैंक ने आपसे डॉलर बाय किए, तो बैंक को वही डॉलर इंटर बैंक मार्केट में स्पॉट रेट पर सेल करने पड़े। तो देखिए यहाँ पर हमने वही लिया है, 28 नवंबर बैंक सेल्स एट 65.22 and it buys from customer at 65.4 and 65.4 is the original agreed rate. बैंक ने जब आपके दिए हुए डॉलर्स इंटर बैंक मार्केट में सेल किए तो बैंक को मिले 65.22, लेकिन आपको देने पड़ गए 65.4। और ये बैंक के लिए अनप्लान्ड था क्योंकि ड्यू डेट तो आपकी 1 महीने बाद थी। तो ये बैंक का एक्स्ट्रा आउटले हो गया विच इज़ 18 पैसा पर डॉलर। तो अब इस 18 पैसा के ऊपर हमें बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट कब से लगेगा? द डे व्हेन कस्टमर कॉन्टैक्टेड द बैंक टिल द ड्यू डेट। तो यहाँ देखिए आप $0.18 इंटू $1 लाख इंटू 18% इंटू 31 डिवाइड बाई 365, बिकॉज इंटरेस्ट 31 डेज का चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 18%, विच कम्स टू 275। तो यहाँ आपके टोटल चार्जेस हो गए स्वैप लॉस 20,000, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड 275 इक्वल्स टू 20,000 एंड 275। कस्टमर को नेट इनफ्लो कितना हुआ? तो जो कस्टमर का ओरिजिनल अग्रीड रेट था डेट इज 65.4, उसे तो उतने ही मिलेंगे, बस चार्जेस देना पड़ जाएंगे। तो हमने 65,40,000 में से 20,275 को माइनस कर दिया एंड वी अराइज एट 65,19,725। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाती है, तो बस उसे थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज़ इट फॉर अर्ली डिलीवरी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।